हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल है दोस्तों? क्या हाल चाल है? क्या हाल चाल है? कैसा है? कैसे हैं आप सभी? कैसे हैं? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। आज फिर से एक बहुत ही शानदार और जबरदस्त वीडियो के साथ हम आ गए हैं आप सभी के सामने। और आज का वीडियो में हम लोग धमाल स्टार्ट करने वाले हैं। तो जबरदस्त वीडियो के साथ आज हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे सुनहरा और बेहतरीन एक्सरसाइज जो कि आज तक हम लोगों ने पढ़े थे, बट आज जो पढ़ने वाले हैं वो बहुत ज्यादा डिफरेंट है। तो आज बहुत ही अद्भुत तरीके से हम लोग पढ़ने वाले हैं और आज का जो पढ़ाई होने वाला है वो सच में आज के बाद जिंदगी भर भूल नहीं सकोगे, ये हमारा दावा है। तो आज के वीडियो में हम लोग स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में जस्ट हम लोग खत्म किए थे कौन सा एक्सरसाइज? ट्री ट्रेंगल का। ट्रेंगल का एक्सरसाइज बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग खत्म कर चुके थे। और आज जो है हम लोग उसके ही जस्ट अगला एक्सरसाइज जो कि 8वां एक्सरसाइज है, 8वां अध्याय है हमारा, 8वां चैप्टर आज का स्टार्ट हो रहा है। बहुत ही बिल्कुल ये ट्रेलर है, अभी पिक्चर बाकी है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ये रहा हमारा आज का सबसे चहिता कार्यक्रम जिसका नाम है ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री इसका नाम दिया गया है। इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। आज त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति का आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसमें समझने वाले हैं कि ये है क्या चीजें, त्रिकोणमिति क्या चीजें हैं। आइए आज इस वीडियो में हम लोग जानते हैं। सबसे पहले ये जो नाम रखा हुआ है ना, जब भी हम लोग कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं ट्रेंगल का, जब हम लोग क्लास किए थे उस टाइम में भी ट्रेंगल का मतलब भली भांति हम लोग समझे थे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री किए थे, निर्देशांक ज्यामिति उसके बारे में भी भली भांति भली भांति हम लोग सीखे थे। निर्देशांक ज्यामिति के बारे में आज भी उसी तरह से हम लोग सबसे पहले डिस्कस करते हैं। क्या चीज? ट्रिगोनोमेट्री को सबसे पहले आज हम लोग डिस्कस करते हैं। उसके बाद इसके बारे में, इसके अंदर में क्या क्या चीजें दी हुई है, हम लोग बेहतरीन तरीके से आज छक्का पर छक्का पवेलियन पार करने वाले हैं। तो आइए बिना किसी देरी का सबसे पहले इस वाले वर्ड को, जो वर्ड हमारे पास दिया गया है, इसको सबसे पहले हम लोग तोड़ लेते हैं। तो यहां पर आ रहा है, क्या चीज आ रहा है यहाँ पर? ट्रिगोनोमेट्री को 3 वर्ड आ रहा है। एक पहला आ रहा है ट्री, ठीक है, ट्री आ रहा है। दूसरा क्या आ रहा है? दूसरा क्या आ रहा है दोस्तों? दूसरा आ रहा है गोनो, ठीक है। इस वाले को अलग कर दो, गोनो, GONO, गोनो। और मैट्री को अलग कर दो, ठीक है। ये 3 वाले वर्ड से मिल करके, 3 वर्ड मिल करके हमारा जो है एक एक्सरसाइज पूरा का पूरा चैप्टर बन चुका है और जिसका नाम पूरा दे दिया गया है। क्या चीज? ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री इसका मतलब क्या है? ट्री का मतलब 3, ठीक है, ट्री का मतलब 3, गोनो का मतलब कोण, ठीक है, और मैट्री का मतलब मापना, मेजरमेंट, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्री मेजरमेंट, 3 कोनों का मेजरमेंट, 3 कोनों का मेजरमेंट, 3 कोनों का मेजरमेंट जिसमें किया जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। 3 कोनों का हम लोग क्या करते हैं? इसमें मेजरमेंट करते हैं और 3 भुजाओं का मेजरमेंट करते हैं। और इसका जो शेप होता है उसमें से एक जो कोण बनता है वो हमारा 90 डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का, ठीक है। अब 90 डिग्री थीटा क्या होता है, इन चीजों के बारे में आज हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के एकदम ध्यान से देखना है, ठीक है। सबसे पहले एक ट्रेंगल हम लोग ले लिए हैं इस टाइप का, ठीक है। इस ट्रेंगल में इसका नाम दे देते हैं, ये वाले जो भाई साहब ऊपर में बैठे हुए हैं इसका नाम हम लोग दे देते हैं ए। नीचे में जो है उसके जस्ट नीचे में इसका नाम दे देते हैं बी और इसका नाम दे देते हैं सी। तो ABC नाम का 3 लड़का है जो 3 कोनों पर बैठा हुआ है। 3 लड़का है जो 3 कोनों पर बैठा हुआ है। कितने कितने डिग्री में बैठा हुआ है आइए डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर जो है पहला वाला जो बंदा है ये कितना डिग्री में बैठा है पता नहीं, और सी वाला जो बंदा है ये भी कितने डिग्री में बैठा है पता नहीं। बट ये बी वाला जो बंदा है ना, ये बी वाला जो बंदा है, ए और सी के बीच वाला जब भी कोई भी सीधा एंगल परपेंडिकुलर किसी बेस पर जब भी कोई परपेंडिकुलर डाला जाता है तो उसके दोनों साइड में जो कोण बनती है वो कितने का बनती है? 90 डिग्री का। जैसे सपोज ये एक हमारा बेस है, ठीक है, और इसमें क्या है? एक परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर के दोनों साइड जो एंगल बनते हैं ना इस तरह से, वो दोनों के दोनों साइड का 90 डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है।
तो यहाँ पर 90 डिग्री का जिस तरह से एंगल बना है इसी तरह से सेम टू सेम यही वैरायटी इस जगह पे चला है, और एक परपेंडिकुलर दिया गया है, नीचे बेस दिया गया है, और उस पर एक साइड में 90 डिग्री का बन रहा है, दूसरे साइड में भी 90 डिग्री का बन रहा है, बट दूसरे साइड का डिस्कशन नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि भाई साहब मैथ का ये नियम है कि ट्रेंगल किसको बोलते हैं? जो तीन कोनों से और तीन भुजाओं से घिरे हुए जो आकृतियां बनती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रेंगल। तो ये हमारा ट्रेंगल के शेप का होना चाहिए। इसमें से दो चीजों को ध्यान में रखना है। क्या क्या ध्यान में रखना है? एक तो ध्यान में रखना है कि जो हाइपोटेनियस है इसको हम लोग हाइपोटेनियस बोलते हैं, जो सबसे लंबी भुजा होती है, और दूसरी जो है यहाँ का कोण 90 डिग्री का होना चाहिए। ये दो चीजें अगर आपके पास है तो इसका मतलब आप क्या समझ जाओ? आप इसका मतलब ये समझ जाओ कि ये हमारा जो है, ये हमारा जो ट्रेंगल दिया हुआ है, ये जो हमारा ट्रेंगल दिया हुआ है, ये हमारा बिल्कुल राइट एंगल ट्रेंगल है। राइट एंगल ट्रेंगल। ठीक है, तो ये हमारा बिल्कुल भी राइट एंगल ट्रेंगल है, चूंकि ये राइट एंगल बन रहा है यहाँ पर 90 डिग्री, और दूसरा एक हाइपोटेनियस दे दिया गया है इसमें, और वो हाइपोटेनियस सबसे लंबी भुजा इस त्रिभुज का है, तो इसके लिए एक परपेंडिकुलर भी दिया हुआ है। तो इस वैल्यू से अगर चारों तरफ से देखा जाए तो ये जो हमारा बन चुका है, ये क्या बन चुका है? राइट एंगल ट्रेंगल बन चुका है। और इस वाले जो चैप्टर में, इस वाले जो एक्सरसाइज में हम लोग डिस्कस करते हैं कि वो किस चीज के बारे में डिस्कस करते हैं? यही राइट एंगल ट्रेंगल के बारे में। अब राइट एंगल ट्रेंगल का यूज कहां पर होता है? थोड़ा ध्यान से देखो, ठीक है। इसका यूज कहां पर होता है? जैसे सपोज एक ये हमारा मीनार बन चुका है, ठीक है। सपोज ये एक हमारा मीनार है, ठीक है। ये एक हमारा मीनार है, कुछ भी है इस तरह से, ठीक है। मंदिर के शेप का है, मोमबत्ती के शेप का, कुछ भी है। तो ये एक हमारा क्या है? मीनार है, ठीक है। अब इस मीनार से हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग क्या कर रहे हैं? इस जगह पर हम लोग खड़े हैं, इस जगह पर, ठीक है। इस जगह पर खड़े हैं हम लोग, और ये वाला जो है हमारा मीनार है। तो ये वाला जो है ये हमारा मीनार है, और इस जगह पे हम लोग खड़े हैं। अब बोल दिया जाए कि भाई साहब बता दो इस मीनार की ऊंचाई कितनी होगी। अब हम लोगों को तो पता ही नहीं है ना यार, कैसे पता रहेगा इसका ऊंचाई कितना है? नहीं पता है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? थीटा लगा देंगे। तो थीटा, अब थीटा क्या होता है थीटा के बारे में भी जानेंगे, ठीक है। पहले यहाँ ध्यान से देख लेना है, उसके बाद यहां से क्या करेंगे? सबसे पहले जिस जगह पर हम लोग हैं स्टे, ठीक है, जिस जगह पर हम लोग स्टे हैं इस जगह से क्या करेंगे? यहां तक का दूरी पता करेंगे, ये, ठीक है। और इस जगह से क्या करेंगे? एक जो है इसका जो ऊपरी सिरा है, सबसे ऊपरी सिरा, इस जगह से हम लोग क्या करेंगे? यहां से अगर देखेंगे तो इससे इस जगह पर हम लोग क्या करेंगे? मिला देंगे, ठीक है। अब ये दो जगहों पर हम लोग मिला दिए हैं, एक नीचे दे दिए हैं और एक ऊपर दे दिए हैं। अब यार थोड़ा सा देखो, थोड़ा सा ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या बन चुका है? ये हमारा ये वाला जो भुजा है, ये वाला जो भुजा है, ये वाला भुजा तो काफी लंबा है ना। क्यों लंबा है? क्योंकि ये जो जिस जगह से हम लोग देख रहे हैं उस जगह से जितनी दूरी है उससे उससे ज्यादा डिस्टेंस ये वाला तो डिस्टेंस है, क्योंकि ये ऊपर जा रहा है, तिरछा भाग रहा है, इसलिए ये हमारा ज्यादा लंबाई है। वैसे भी पाइथागोरस का जो ट्रिक होता है ना, पाइथागोरस का जो नियम होता है वो क्या होता है? एच स्क्वायर। पिछले क्लास में मैंने बताया था, ट्रेंगल का जब लास्ट क्लास हमारा चल रहा था, ट्रेंगल का जो लास्ट क्लास चल रहा था उसमें मैंने सारा फॉर्मूला क्लास डिस्कशन किया है, सारा फॉर्मूला उसमें डिस्कस किया गया है। तो यार उसको जा करके आप लोग चाहे तो भली भांति तरीके से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। आज फिर से यहाँ पर थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं। पाइथागोरस का जो ट्रिक है, पाइथागोरस का जो ट्रिक है, पाइथागोरस का जो नियम है वो क्या है? एच स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। यार तुम लोग घबराना मत, ये डिजिटल बोर्ड के चक्कर में मत रहना, ठीक है। डिजिटल सपोज की एक मीनार है, इसका इस्तेमाल किस जगह पर होता है ये मैं यहाँ पर बताने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। इसका इस्तेमाल किस जगह पर होता है? यार हम लोग को इसमें पढ़ाई क्यों करते हैं पता है? क्यों करते हैं पढ़ाई हम लोग पढ़ाई इसलिए करते हैं क्योंकि कभी भी उस तरह का कंडीशन में हम लोग फंस जाए तो उस वाले चीजों का सॉल्यूशन करने का हमारे पास कैपेसिटी होना चाहिए। यार कभी जंगल में गए पेड़ काटने के लिए, पेड़ का ऊंचाई पता ही नहीं है। जंगल में पेड़ काटने के लिए चले गए, पेड़ का ऊंचाई पता ही नहीं है, कितनी हाइट है उनका। और यार उस वाले हाइट को पता ही नहीं है, और उसका अगर कैलकुलेशन करना चाहे कितनी दूरी तक ये तय करेगा, कितना दूरी में जाकर के गिरेगा काटने के बाद, तो उन चीजों के बारे में इसमें डिस्कशन भली भांति तरीके से होता है। तो यहाँ पर एक सपोज की एक मीनार है, और मीनार का ऊंचाई अगर तुमसे पूछ दिया जाए, जबकि हाइट वगैरह कुछ भी ना दिया रहे और तुमसे अगर पूछ दिया जाए, तो उस वाले केस में आप इसका कैलकुलेशन करके बता सको। इसलिए इस चीजों का पता इस वाले एक्सरसाइज में ट्रिगोनोमेट्री में किया जाता है।
तीन कोनों का मापन यंत्र में, ठीक है। तो यहाँ पर सपोज कि इस जगह से हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, इस जगह से देख रहे हैं, ठीक है, देख सकते हैं कहीं से, यहां से भी देख सकते हैं, यहां से भी देख सकते हैं, बट इस जगह से अगर देख रहे हैं तो यहां से जो है, यहां से अगर देख रहे हैं तो इस वाले जगह में, इस वाले जगह के जिस जगह पर हम खड़े हैं उसके जस्ट नीचे वाला जो हिस्सा होगा ना, इसको, ये वाले हिस्से को, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं, ठीक है। जो नीचे वाला जो हिस्सा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। और जस्ट जिस जगह से हम लोग देख रहे हैं, जिस जगह पर हमारी आंखें हैं, जिस जगह पर हमारी आंखें हैं, इस जगह के जस्ट जो सामने वाली जो भुजाएं होती है, ये वाली भुजा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं। इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, बट ये इंट्रोडक्शन का क्लास चल रहा है, इसमें हमारा बताना बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ट्रेंगल का चैप्टर हमारा नहीं पढ़े हैं, तो वो क्या करेंगे, डायरेक्ट अगर इस वीडियो को देखेंगे तो उनको भी समझ में आएगा, इसलिए मैं ये चीजें बता रहा हूं, ठीक है यार। अभी के समय में ना टीचर्स को जो है ना, टीचर्स को फुर्सत ही नहीं मिल रहा है यार, एक दूसरे के बारे में उल्टा पुल्टा बोले जा रहे हैं। पता ही नहीं, यहाँ पर विवाद हुआ है खान सर और रोशन सर के बीच में, और यहाँ पर बोला जा रहा है, सब एक दूसरे के पीछे एकदम पड़ गए। टीचर है, गुरु है हम लोगों का, हम लोग बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं उन सभी का, बहुत ही ऊंचे लेवल पर वो लोग पढ़ा रहे हैं, तो बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं। बट उन लोगों को भी थोड़ा समझना होगा कि इस तरह की चीजें जो है पब्लिक के सामने में, स्टूडेंट्स के सामने में कम लाए तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि टीचर्स का कमजोरियां बताने से कोई फायदा नहीं है यार। आप अपना कितना कमा रहे हो, क्या कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, कोई भी अगर दो विवाद भी अगर हुआ है ना, तो उसका सॉल्यूशन करने के लिए सरकार, गवर्नमेंट है, वो इन्वेस्टिगेशन वगैरह करेगा, उसका सॉल्यूशन निकालेगा, उसमें हमारा और तुम्हारा क्या, कुछ भी नहीं। अगर यदि इस जगह पर कोई लड़का है, इस जगह पर कोई लड़का है, इस जगह पर कोई लड़का है, और यहां से क्या कर रहा है, यहां पर उसका एंगल बन रहा है, इस जगह पर कोई लड़का खड़ा है और इस जगह से अगर नीचे दिख रहा है इस जगह पर, तो क्या होगा कि ये वाला अगर कौन बनेगा, ये वाला ठो कौन बनेगा, तो जिस जगह से देख रहा है उसका जस्ट सामने वाला जो होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो यहां पर जो लड़का है, सपोज कि यहां पर एक लड़का है राम, ठीक है, और यहां पर एक लड़का है श्याम, तो श्याम अगर देखेगा ना, तो श्याम के नजर से इसका जस्ट सामने वाला जो होगा ये हमारा परपेंडिकुलर होगा। लेकिन राम अगर देखेगा ना, इस जगह से अगर देखेगा राम, तो राम के जस्ट सामने वाला जो होता है वो क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर हो जाता है, एकदम जस्ट सामने वाली भुजा को हम लोग क्या बोल देते हैं, परपेंडिकुलर बोल देते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि उसका जो बेस होता है ना, बेस वो नीचे वाला होता है, तो आर अगर इस जगह से दिख रहा है तो इसका जस्ट नीचे वाला जो होगा ये हम इसका बेस हो जाएगा, ठीक है। यहां तक समझ में आया। अब ये वाला जो मैंने ट्रेंगल बनाया है, ए बी सी राइट एंगल ट्रेंगल बनाया है, इसमें ये वाली जो है, ये वाली बेस कब होगा, ये वाला जो भुजा है ये बेस कब होगा, ये वाला भुजा बेस कब होगा, जब सी की नजर से देखेगा, ठीक है। तो हम लोग बोल देंगे कि सी के नजर से अगर देखेगा, ठीक है, तो सी के नजर से देखेगा तो सी के नजर से इसका जस्ट सामने वाला परपेंडिकुलर होगा। और जो बड़ी वाली भुजा है, उसको हम लोग क्या बोल देंगे, उसको हाइपोटेनियस बोल देंगे। कि भाई साहब तुम तो लिखने में भी इतना लंबा हो, तो भुजा भी सबसे लंबा रहेगा ना तुम्हारा, तुम जितना लंबा देख लिखने में हो, परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनियस है, थोड़ा टफ लिखने में भी है, ये कुछ अलग डिफरेंट है, तो वो किनारे है, ठीक है, तिरछा है। तो ये हमारा हाइपोटेनियस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, लेकिन किसके नजर से, ये सी के नजर से हो गया, ठीक है। अगर ए के नजर से पूछा जाए कि भाई साहब ये वाला अगर बोल देगा, अगर ए को हम लोग पूछेंगे कि ए वाले भाई साहब बता दो कि यार तुम्हारे नजर से जो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर मतलब लंब, ठीक है, जो लंब है वो कौन सा है, तुम बता दो हमको। तो यार ये जो सामने देखेगा वही बताएगा ना कि ये वाला पर लंब है, परपेंडिकुलर है। और उसका जस्ट नीचे वाला जो है वो, उसका जस्ट नीचे वाला है वो, उसको क्या बोल देगा, जस्ट नीचे वाला जो है उसको वो क्या बोल देगा, बेस बोल देगा, क्योंकि उसी पर खड़ा है ना यार, हम लोग जमीन पर खड़े हैं तो जमीन को हम लोग बेस बोल देंगे, है ही। बेस मतलब भी वैसे भी आधार होता है, तो ये इसके नजर से ये वाला हो गया बेस, ठीक है, ये बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया। यहां तक समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं किसी को। परपेंडिकुलर और बेस का डिफरेंस बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ लेना, जमीन आसमान की तरह डिफरेंस है, ठीक है। ऐसा ना हो कि यार परपेंडिकुलर को बेस मान लो और बेस को परपेंडिकुलर मान लो, ये गलती कभी मत करना, ठीक है। इस चीजों के बारे में ध्यान रखना कि किसके बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है दोस्तों साथियों, यहां तक समझ में आया। अब यहां पर ध्यान रखना है, सिर्फ और सिर्फ एक चीज मैंने समझाया, क्या समझाया, एक बार फिर से एकदम रिपीट, जस्ट एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें से जो सामने वाली भुजा होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। जो नीचे वाली भुजा होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेस, ठीक है। और जो सबसे लंबी भुजा होती है उसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनियस, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ पर।
इसी प्रकार से, और इसका इस्तेमाल कहां पर करते हैं, कोई भी मीनार है, पेड़ पौधा है, खंबा है, ये कुछ भी है, उसका सारा चीजें, उसका लंबाई कितनी है, उसका एंगल कितना है, एंगल और लंबाई, इन चीजों के बारे में पता करने के लिए हम लोग इस चैप्टर का पढ़ाई करते हैं, और इस चैप्टर से हम लोग सीखते हैं कि उस चीजों का पढ़ाई कैसे, उस चीजों का डिटेल्स कैसे निकाला जाए। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब चलते हैं आगे। और ट्रिगोनोमेट्री मतलब तीन कोणों का मापन यंत्र। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब यार यहां पर समझ लो कि तीन कोणों का मापन यंत्र को तो बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्री, लेकिन लेकिन तीन कोणों का नाम तो दे दिया है, कुछ और भी तरीके से नापते हैं। ठीक है, कैसे मापते हैं देखो ध्यान से। एक ये हमारा ट्रेंगल है, ठीक है, ये हमारा ट्रेंगल है। ठीक है, ये मैं जानबूझ करके इतना लंबा लाइन खींचता हूं, क्यों, ताकि एंगल बढ़िया बने। ठीक है, एंगल बढ़िया बने इसलिए मैं इतना लंबा लाइन खींच देता हूं। ठीक है, तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, ये मैं जानबूझ करके इतना लंबा लाइन देता हूँ, क्योंकि यार डिजिटल बोर्ड नहीं है ना यार, तुम लोग तो करवाते नहीं हो डिजिटल बोर्ड। डिजिटल बोर्ड तुम लोग चाहोगे तब तो होगा ना। जल्दी से लाइक सब्सक्राइब करो वीडियो को, तब डिजिटल बोर्ड आएगा। ठीक है, और तब जाकर के तुम लोगों का पढ़ाई घमासान और बेहतरीन तरीके से, तो एकदम ठोक दो वहां पर जाकर के सब्सक्राइब वाला बटन को, और उसके बाद डिजिटल बोर्ड में एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले इसका नाम दे देते हैं हम लोग, ए दे देते हैं। ठीक है, इस वाले भाई साहब को हम लोग नाम दे देते हैं बी। ठीक है, इस वाले भाई साहब को हम लोग नाम दे देते हैं सी। अब यार नाम ए बी सी तो है, लेकिन कोई अगर नाम लिख दे कि राम, ठीक है, अगर नाम लिख दे राम, तो राम के साथ में कुछ टाइटल तो लगाएगा ना, कुछ टाइटल तो लगाएगा राम के साथ में। तो इसके साथ में सपोज कुछ भी टाइटल लग जाता है, सिंह लग जाता है, या फिर शर्मा लग जाता है, राणा लग जाता है, देवी लग जाता है, कुछ भी लग जाता है, फीमेल में देवी वगैरह लगता है। तो इस तरह से कुछ भी लग जाता है, तो उसी तरह से इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग इसका भी टाइटल लगा देते हैं। ठीक है, कि यार भाई साहब जाओ तुम साव लिखो, यादव लिखो। ठीक है, तो यादव हम लोग इसमें लगा देते हैं। तो यादव के जगह पर हम लोग क्या कर देते हैं, कुछ कुछ वर्ड्स है जिसको हम लोग लिखते हैं, जैसे साइन, ठीक है, जैसे कोस, ठीक है, जैसे 10, साइन कॉस 10, कॉसेक, सेक, कॉट। ठीक है, इस तरह का कुछ कुछ वर्ड्स है जिसको कि इसका जो है, ये तीनों का जो नाम दिया गया है ना, इन तीनों का जो नाम दिया गया है, इसके बदले में क्या किया जाता है, इसके जस्ट बगल में रखा जाता है। क्यों रखा जाता है, क्योंकि उसका जो टाइटल है ना, वो टाइटल पता चले कि ये किस कैटेगरी का है। ठीक है, जैसे हम लोग में होता है ना, रन शर्मा, राणा, ठीक है, यादव, इस तरह से होता है ना, यादव है, महतो है, और बहुत सारा सारा कैटेगरी अलग अलग है ना, तो वही यहाँ पर कैटेगरी में बांट दिया गया है। कोई विद्वान व्यक्ति होंगे जो बांट दिए होंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखो, अब इसका क्यों बांट दिया है, इसका कुछ फुल फॉर्म है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका फुल फॉर्म है साइन। ठीक है, इसका नाम है कोसाइन। इसको हम लोग प्यार से एकदम मोहब्बत से इसको क्या बोलते हैं, मोहब्बत से। अब मोहब्बत से आई लव यू मत समझ लेना यार, क्योंकि बहुत लोग जब भी मोहब्बत का नाम लो, प्यार का नाम लो ना, तो सबसे पहले वही समझ में आता है। ठीक है, तो उन चीजों के बारे में नजरअंदाज मत करना है। ठीक है, ध्यान से देखना है। इसको हम लोग प्यार से बोल देते हैं, इसको हम लोग मोहब्बत से बोल देते हैं, क्या चीज, टेंजेंट बोल देते हैं। ठीक है, इसको हम लोग मोहब्बत से क्या बोल देते हैं, कोसेसेंट। ठीक है, और इसको प्यार से हम लोग क्या बोल देते हैं, और इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, कोटेंजेंट। कोटेंजेंट बोल देते हैं। कॉपी किताब लेकर के बैठना है, टूल्स वगैरह सब चीज रखना है साथ में। ठीक है, और वहां पर नोट करते जाना है जो चीज मैं बता रहा हूँ। ठीक है, इनका फुल फॉर्म ये हो गया, साइन का साइन हो गया, कोस का कोसिन कोसिन कोसाइन बोला जाता है, टेन का टेंजेंट बोला जाता है, कोसेंट का कोसेसेंट बोला जाता है, सेक का सेसेंट बोला जाता है, और कोट का कोटेंजेंट बोला जाता है। ठीक है, तो इस वाले नाम को क्या किया है, तोड़ तोड़ करके चाकू से काट काट करके उसको छोटा कर दिया गया है। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, अब इसको किसी में सेट कर देते हैं। अब हम बोल देंगे कि साइन बी। ठीक है, साइन बी, इसको बोल देंगे कॉस सी। ठीक है, कुछ भी बोल देंगे। ठीक है, और इसको बोल देंगे 10, या फिर साइन ही इसको बोल देंगे, साइन ए। ठीक है,
अब साइन ए, साइन बी, कॉस सी, इस तरह से कुछ भी उसको जिस तरह का नाम जिस कैटेगरी में बोला जाए उस कैटेगरी का नाम उस कैटेगरी में जवाब हम लोगों को देना है। अब यार इस वाले वैल्यू में पता करना है कि यहाँ का जो सी का वैल्यू है वो कितनी है। ये वाला वैल्यू तो पता है हम लोगों को कि 90 डिग्री का है, ठीक, लेकिन ये वाली वैल्यू तो पता नहीं है ना यार। तो ये वाला वैल्यू पता नहीं है तो इसका भी कुछ नाम दे देते हैं कि भाई साहब जब कोण का नाम हम लोग दे ही दिए सी, कोण का जब हम लोग नाम दे ही दिए सी, तो यहां पर भी इसका नाम भी दे देते हैं थीटा। थीटा, तो थीटा का मतलब क्या हो जाता है, एक जीरो दे दो, गोल गोल अंडा दे दो और उसको 2 भाग कर दो यार, ठीक है, जीरो दे दो 2 भाग कर दो, ये हो गया हमारा थीटा। ऊपर वाले का भी वैल्यू पता नहीं है तो इसका नाम भी हम लोग क्या कर देंगे, थीटा दे देंगे। एक तो जीरो दे दो, अंडा छाप दो और उस अंडे के अंदर में उस अंडे को फोड़ दो, फिर से बीच में जो है ना, बीच में जो है उसका पार्ट कर दो, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा थीटा, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, थीटा बोलते हैं। अब हम लोगों को यहां बोल देगा कि साइन थीटा का बात मान बताओ, साइन ए का मान बताओ, साइन बी का नाम बताओ, साइन सी का नाम बताओ, साइन थीटा का साइन स्क्वायर थीटा कितना होगा, साइन थीटा कितना होगा, साइन ए स्क्वायर थीटा कितना होगा, इस तरह से कुछ भी पूछा जाता है। अब इन चीजों को मिला करके साइन ए थीटा, साइन थीटा ए, कुछ भी मिला जुला करके वो सवाल जवाब करेगा। तो कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों, भाइयों बहनों, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है। तीनों में से तीनों कुछ भी पूछा जा सकता है, कुछ भी मिला जुला करके बोल देगा। यहाँ पर बोल देगा कि भाई साहब cos सी का वैल्यू बता दो, फिर से बोल देगा कि भाई साहब cos सी का वैल्यू बता दो, ठीक है, बोल देगा साइन सी का वैल्यू बता दो, साइन सी का वैल्यू, या तो बोल देगा कॉट सी का वैल्यू बता दो, ठीक है। इसी में आप मिला जुला करके सवाल जवाब उठा पटकन सवाल जवाब होता रहेगा, ठीक है, एकदम बाहुबली की तरह। अब एक फॉर्मेट को तुम लोगों को याद रखना है, ठीक है। आज का जो ये क्लास होने वाला है ना, बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है, ठीक है, ध्यान में रखना। इंपॉर्टेंट फॉर्मेट को ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है, देखो इस तरह का एक फॉर्मेट बना दो, ठीक है, इस तरह का एक फॉर्मेट बना दो। ये बन गया है हमारा फॉर्मेट। तो यार ये वाला हमारा बन चुका है, क्या चीज, फॉर्मेट बन चुका है, ठीक है। फिर से एक बार बना लेते हैं, ये तो सही से बना नहीं यार, डिजिटल बोर्ड में है ना, डायरेक्ट जो है स्टेप ले लेता है वहां पर। तो ये बन गया है हमारा फॉर्मेट, ये बन गया है हमारा फॉर्मेट, ठीक है, ये बन गया हमारा, ये बन गया, क्या बन गया है ये बन गया रेक्टेंगल। रेक्टेंगल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल बोलते हैं, ठीक है। तो ये रेक्टेंगल बन गया है, इसको क्या कर दो, 3 भाग कर दो, ठीक है। अब मैं ये क्या बना रहा हूं, देखो तो पहले सीढ़ी थोड़े बना रहा हूं यार, देखो ध्यान से, ठीक है। ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है, ये जो ट्रेंगल होता है ना, इसमें 3 भुजा होता है, इसलिए मैंने 3 कॉलम दे दिया, ठीक है। 3 भुजा होता है तो 3 कॉलम, इसको हम लोग पी बोलते हैं प्यार से, क्योंकि वो लंब है, परपेंडिकुलर है। इसको हम लोग प्यार से बी बोलते हैं, इसको हम लोग एच बोलते हैं। अभी पी बी और एच, पी बी और एच, इन तीनों का गेम इस वाले फॉर्मेट में करने वाले हैं। यहां पर लिख दो पी, ठीक है, और नीचे में 2 ठो एच लिख दो। कैसे कैसे भरना है ध्यान से देखना, ठीक है। इस वाले फॉर्मेट को बनाना है और कैसे कैसे भरना है ध्यान से देखना। नीचे वाले फर्स्ट 2 फॉर्मेट में एच लिख दो, ऊपर वाले 2 में पी लिख दो, ठीक है, और बाकी जो बचा उन दोनों में बी लिख दो। समझ में आया, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, सिंपल सा बोल दो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, ठीक है, सीधा सा बात, ठीक है। या तो पापा बीड़ी पियोगे, पापा बीड़ी पियोगे, पी से पापा बी से बीड़ी पियोगे, या तो पंडित बद्री बी से बद्री प्रसाद हर हर बोल। एकदम याद रखने का बहुत सिंपल तरीका, या तो सिंपल इसी तरह से याद रखना है यार, दोनों कोनों में ऊपर में पी लिख दो, नीचे 2 कॉलम में फर्स्ट वाले में एच लिख दो और बाकी जो बचा उनमें बी लिख दो। तो ये हो गया हमारा। अब इसमें बोल देगा रेशियो कैसे बनाना, मैं क्या बता रहा हूं कि रेशियो कैसे बनाना है। रेशियो बनाने के लिए थोड़ा सीख लेना, ठीक है, ध्यान से। अब यार इसमें रेशियो कैसे बनेगा थोड़ा ध्यान से सीखो, ठीक है। ऊपर वाले को हम लोग दोनों को क्या बोल देंगे, साइन बोल देंगे, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोल देंगे, साइन बोल देंगे, साइन बोल देंगे, ठीक है। तो साइन ऊपर वाले को बोल दिए, तो ये कि हमारा साइन क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा पी बाय एच, ठीक है। अब पी बाई एच यहां पर फ्रैक्शन में आ गया, फ्रैक्शन में आ गया, फ्रैक्शन में आ गया, इसका मतलब ये हमारा रेशियो बन चुका है, ठीक है। तो आइए अगला वाला को देखते हैं। ये सेकंड वाला जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉस। तो कॉस बोल दिए तो ये क्या हो जाएगा, बी बटा एच। तो कॉस वाले का वैल्यू क्या हो जाएगा,
कॉस वाले का हमारा जो रेशियो है वो बन जाएगा B/H, ठीक है। तीसरा जो होता है वो क्या होता है, साइन कॉस टेन। तो टेन का वैल्यू क्या हो जाएगा, 10, ठीक है। टेन का वैल्यू हो जाएगा P/B, ठीक है। याद रखना, याद रखना, याद रखना एकदम ध्यान से, ठीक है। याद रखना एकदम ध्यान से। उसके बाद साइन कॉस 10 हो गया। अब साइन का उल्टा क्या होता है, साइन का जस्ट उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा होता है कोसेक, कह नहीं क, कोसेक। तो कोसेक का क्या वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। कोसेक का हो जाएगा, कोसेक का हो जाएगा इसका जस्ट उल्टा। ऊपर P/H लिख दिए तो साइन हो गया, नीचे से H/P लिख देंगे तो कोसेक हो जाएगा, ठीक है। तो कोसेक में क्या हो जाएगा, H/P, ठीक है। उसी का जस्ट उल्टा कोस का उल्टा क्या हो जाता है, कोस का उल्टा हो जाता है सेक, ठीक है। कोस का उल्टा हो जाता है सेक। तो सेक का क्या हो जाएगा, सेक का क्या हो जाएगा, सेक का हो जाएगा H/B। नीचे से देखना है ना, नीचे वाले को ऊपर कर देना, ऊपर वाले को नीचे कर देना। तो नीचे वाले को मैंने ऊपर कर दिया, ऊपर वाले को नीचे कर दिया, उलट दिया, ठीक है। क्योंकि इसका उल्टा होता है तो उलट दो। तो 10 का उल्टा ये होता है तो इसको भी उलट दो, B को ऊपर ले जाओ, P को नीचे कर दो। तो 10 का उल्टा कौन सा हो जाएगा, कॉट थीटा, ठीक है। तो कॉट थीटा का कितना हो जाएगा मान, कॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा, B ऊपर चला जाएगा और P को नीचे कर दो, तो B/P। अब सारा का सारा जो रेशियो है, सारा का सारा जो हमारा टाइटल दिया हुआ था ना, उनके हिसाब से रेशियो कितना होना चाहिए ये हम लोगों को पता चल गया यहां से, ठीक है। अब इसको एक बार थोड़ा सा फ्रेश कर लेते हैं, ठीक है। साइन का क्या हो जाएगा, P/H, ठीक है। कॉस का क्या हो जाएगा, कॉस का हो जाएगा B/H। टेन का क्या हो जाएगा, टेन का हो जाएगा P/B। कोसेक का क्या हो जाएगा, कोसेक का हो जाएगा H/P, ठीक है। सेक का क्या हो जाएगा, सेक का हो जाएगा H/B। और कॉट का क्या हो जाएगा, कॉट का हो जाएगा B/P, ठीक है। ये हमारा कुछ रेशियो दिया हुआ है जिसको हम लोगों को बताने हैं, ठीक है, समझना है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हम लोगों को पता चल गया, ये फॉर्मूला हम लोगों को पता चल गया। इसके अलावा दो फॉर्मूला को और भी पता रखना है, ठीक है। साइन थीटा, साइन थीटा इक्वल टू होता है 1/कोसेक थीटा, साइन थीटा इक्वल टू 1/कोसेक थीटा। कोस थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1/सेक थीटा, ठीक है। 1/सेक थीटा। इसका जस्ट उल्टा ये होता है तो इसको बट्टा में लिख दो, इसका जस्ट उल्टा ये होता है तो इसको बट्टा में लिख दो, ठीक है। तो इसी प्रकार से एक और भी अगर लिखा जाए, एक और भी फॉर्मूला अगर लिखा जाए तो क्या हो जाएगा, कॉट का हो जाएगा, कॉट थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा, या फिर tan थीटा का लिख दो साइन कॉस 10। तो 10 का हम लोग लिख देते हैं tan थीटा इक्वल टू 1/कॉट थीटा, ठीक है। यहां तक समझ में आया। दो फॉर्मूला को और भी ध्यान में रखना है, दो फॉर्मूला को और भी ध्यान रखना है। क्या रखना है, क्या रखना है, tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। कॉस कॉट कोसेक में कंफ्यूज मत होना है, ठीक है। कॉस कॉट कोसेक तीनों अलग अलग वर्ड है, ठीक है। दूसरा क्या हो जाता है, कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बाय साइन थीटा, ठीक है। इतने फॉर्मूले हैं, ये हमारा फॉर्मूला है। इतना चीजें अगर तुम लोग जान लो, इसमें से और भी कुछ कुछ चीजें हैं जो तुम लोगों को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है और वो हम लोग करने वाले हैं। तो सारा का सारा फॉर्मूला जो जो इंपॉर्टेंट था वो हमारा इसमें आ चुका है बोर्ड पर। आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट मार सकते हैं या फिर आप लोग चाहे तो इसको कॉपी में नोट कर सकते हैं। ये हो गया हमारा साइन कॉस 10 कॉसेक सेक कॉट, ये हमारा हो गया। इसको फॉर्मेट में लिख करके इसी के अनुसार यहां पर हमारा रेशियो बना लेना है, ठीक है। ठीक है, समझ में आया। ये रेशियो जब हमारा बन जाएगा तो हम लोगों को क्या करना है, कुछ फॉर्मूलाज है, ये कुछ फॉर्मूला मैंने 5 तो लिखा है। इसका फॉर्मूला, बहुत सारे फॉर्मूले हैं, धीरे 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 जैसे जैसे चैप्टर में जरूरत पड़ते जाएगा वैसे वैसे हम लोग यूज करते जाएंगे। बट यहाँ पर कुछ फॉर्मूला जो सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज थे उनको मैंने यहाँ पर डिस्कस किया। अब हम लोग इसमें क्या करते हैं, अब हम लोग इसको जो है
ये चैप्टर तो काफी लंबा है, आज का वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। अगले क्लास में हम लोग जस्ट सीखने वाले हैं क्या चीज, जो इसका फॉर्मेट होता है ना, फॉर्मेट, साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना है, कॉस 90 का वैल्यू कितना है, साइन 30, 60, 15, कुछ भी कोई भी वैल्यू पता करने के लिए अगले क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी को वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। आप लोगों का प्यार जो है हमारे ऊपर इस तरह से बनाना है जिससे कि हमारा जो ये चैनल है मोनेटाइज भी हो जाए और बहुत ही बेहतरीन तरीके से चले, और आप लोगों को बहुत ही जल्द डिजिटल बोर्ड में पढ़ने का मौका मिले। तो दोस्तों, साथियों, सपोर्ट करना है, आप लोगों के भरोसे मैं हूं, और आप लोगों को पढ़ाना और बेहतरीन तरीके से डिग्री दिलाना और जिम्मेवारी उठाना, ये हमारा काम है। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आने वाले हर एक वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती